नमस्कार। ये एक 31 वर्षीय महिला का पाम है और इनका प्रश्न है, पहला प्रश्न तो मेन इनका प्रश्न है, इन्होंने बड़ा ही भावुक होकर ये प्रश्न किया था मुझसे कि क्या इस जन्म में मेरी गृहस्थ हो पाएगी, क्या मेरी शादी हो पाएगी। पहला प्रश्न इनका ये था। दूसरा, इन्होंने सेकेंडरी में रखा है अपने करियर पे, जॉब पे इन्होंने बाद में बात किया था कि वो हो सके वो भी तो बता दीजिए। ठीक है, आपका करियर भी अच्छा होगा और आपको गृहस्थ का भी सुख मिलेगा। आप बिल्कुल उदास मत होइए। समय लगता है कभी कभी ग्रहों के खेल में, तो होता है, मैं समझ सकता हूँ आपके मन की फीलिंग्स को। देखिए, सबसे पहले बात करेंगे आपका बुध का उंगली का। तो बुध का उंगली का नाखून थोड़ा लंबा रखिए आपने। आपने फ़ोटो बहुत स्ट्रेट नहीं लिया है, थोड़ा उंगली को झुका दिया है आपने, इसलिए ऐसा लग रहा है ज़्यादा डाउन है। इतना ज़्यादा डाउन नहीं है दूसरे फ़ोटो में। ये वाली उंगली का नाखून थोड़ा लंबा रखिए ताकि यहाँ तक आगे पहुँच जाए। ठीक है, ऐसा आप रखना है इसको। ऐसे लोग जिसका रहता है थोड़ा सा याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट, चीज़ों को संभाल कर रखना, डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, ये जो चीज़ें हैं इनमें थोड़े से कमज़ोर देखे जाते हैं इन लोग। घर गृहस्थी को भी, जैसे अब यहाँ पे मैं बृहस्पति को उंगली देख रहा हूँ, आपका अच्छा मोटा भी चल रहा है और लंबा भी चल रहा है। ये दोनों का कॉम्बिनेशन अगर देखें ना, तो ऐसे लोगों को घर को साज सजावट करके रखना, ये सब में थोड़ा सा परेशानी आता है। ठीक है, बिखेर के रखने वाला होता है ना घर में, कई लोग ऐसे ऐसे लोग देखे जाते हैं। दूसरा, ये आपका टिल्टेड है, तो धन कमाने की ललक, धन के प्रति आकर्षण को ये बताता है और अच्छा भी चीज़ है आज के समय में, और आप धन कमाओगे भी। अब ये देखो, थोड़ा गैप बना के चल रहा है। जब भी ऐसा गैप बन के चलता है ना, तो ऐसे लोगों की सोच जो है औरों से अलग होती है। आउट ऑफ द फ्रेम सोचने वाले होते हैं, थोड़ा हट के सोचते हैं। एक जो ट्रेडिशन, एक जो परंपरा चलती आ रही है किसी भी चीज़ को लेके, उस चीज़ को ये एक्सेप्ट करने में इनको बड़ी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, और आपने देखो इनके साथ मैं बताऊंगा, ये उम्र के 26 साल तक अपने आप को दबा के, गला घोट के ये ट्रेडिशन फॉलो किए हैं घर का, लेकिन ये पीरियड में इनको बहुत समझो मन मार के जीने वाली काम होती है ना 26 साल तक, ऐसा स्थिति इनका बना। क्योंकि ये अब इनका सोच तो बचपन से ही अलग रहने का है, अलग सोचने का, आउट ऑफ द फ्रेम। लेकिन यहाँ पे क्या है, जीवन रेखा, मस्तिष्क रेखा मिल के चली 26 तक, तो ऐसे समय में आदमी को कंप्रोमाइज़ कराती है फिर अपने विचारों पे। होता यही है जो जीवन रेखा चाहता है। बाकी सूर्य का उंगली आपका सही है, और गुरु का उंगली लगभग बराबर है, ऐसा लगता है पिक्चर पे। तो ऐसे लोग फास्ट निर्णय लेने वाले होते हैं, कुछ भी ज़्यादा समय नहीं लगाते किसी चीज़ को डिसाइड करने में, ऐसा भी देखा जाता है। बाकी उंगली सही है आपकी, उंगली पे ज़्यादा कोई शिकायत नहीं। शनि साइड में हल्का टिल्टेड है, तो ऐसे लोग अच्छे प्रबंधक होते हैं। कोई अगर प्रॉब्लम आ भी गया तो इनका मैनेजमेंट सही होता है। शनि की उंगली सीधी खड़ी है, थोड़ा अकेलापन का नेचर ऐसे लोग का होता है, अकेलापन में ज़्यादा पसंद करते हैं रहना। ऐसे लोगों का न्यायप्रिय होते हैं, जो भी बात है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। कहने का मतलब, जो भी बात है वो खुल के आके मुंह पे बात करने वाली स्थिति, सुनना और बोलना पसंद करते हैं। और ऐसे लोग देखो सहज होते हैं, ज़्यादा किसी के पीछे गलत सोचना या गलत भावना रखना ऐसे जनरली नहीं देखे जाते हैं। ठीक है, और शनि कामुकता का भी कारक है, लेकिन शुक्र में वो आपके चार्म नहीं है जिस हिसाब से होना चाहिए। तो फिर भी शुक्र खराब नहीं है, ठीक ठाक कंडीशन में है, तो ठीक है, कोई बुराई उसमें नहीं दिखता है। अब आपका अंगूठा देख रहा हूँ मैं, अंगूठा बहुत ज़्यादा बेंड है, ये आपका कंप्रोमाइज़ नेचर को बताता है। बहुत ज़्यादा बेंड होने लगता है अंगूठा, आदमी को कंप्रोमाइज़ कराता है, यानी कि एक्सेप्टेंस बढ़ा देता है आदमी के शरीर के अंदर। तो बार्गेनिंग पावर को भी लूज कर देता है। ज़रूरत से ज़्यादा झुका हुआ अंगूठा, नत हो जाते हैं ऐसे लोग जल्दी। किसी से अपना मतलब जिद्दीपना ये नहीं ठान पाते हैं, ऐसा होता है इनके साथ में। ठीक है, बाकी तर्क शक्ति, इच्छा शक्ति, दोनों का फैलेंज आपका ओके है। अंगूठा सही है बट थोड़ा सा ज़्यादा लूज है, तो ऐसे समय में इंसान को आदमी कंप्रोमाइज़ करने लगता है, चाहे अपना हित और अहित समझ नहीं आता उसको। जो भी ऐसी स्थिति आती है तो वो कंप्रोमाइज़ करके निकल जाता है, ऐसी स्थिति को जनरेट करता है ये। ठीक है, थोड़ा बली होना चाहिए था। बाकी पर्वत पे बात करता हूँ। देखिए, आपका गुरु का पर्वत बहुत अच्छा है, गुरु का पर्वत आपका बहुत एक्सीलेंट उभार है। इसका भी मैं आपको एक सजेशन भी दूंगा और मुझे ऐसा लगता है कि वो होगा भी। ठीक है, तो गुरु का पर्वत जब अच्छा होता है तो ऐसे लोगों के हाथ से खाना अच्छा बनता है। लेडीज़ की बात कर लूँ, घर को साथ सजा के रखने में ऐसे लोग कुशल होते हैं, लेकिन यहाँ पे छोटी होने के कारण से थोड़ा सा इस पर डिस्टर्बेंस आ रहा है। ऐसे लोग ज्ञानी होते हैं, शिक्षा, उच्च शिक्षा हासिल करते हैं और कुल मान मर्यादा के प्रति बहुत वफादार, बहुत ईमानदार, और इनका सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत हाई होता है। और ख़ास करके जब माइंड लाइन ऐसी हो, जब आगे भाग्य रेखा पे आके रुक जाए, इस टाइप की माइंड लाइन हो और गुरु पर्वत स्ट्रांग हो,
तो ऐसे लोगों का ईगो थोड़ा सा ज़रूरत से ज़्यादा आप करें घमंड की तरफ में बढ़ता हुआ दिखता है। ऐसे लोग विस्फोटक हो जाते हैं। अपनी रुचि के अलावा कुछ दूसरा चीज़ इनको अगर कह दिया जाए या इनको बता दिया जाए, थोड़ा बहुत हकीकत का आईना दिखा दिया जाए, तो ये विस्फोटक हो जाते हैं। ऐसी स्थिति को ये जनरेट करता है। ठीक है, तो ऐसी कुछ स्थितियाँ इनके साथ भी हैं। बाकी देखिए, इसमें कुछ चीज़ और बताता हूँ मैं इनका। शनि पर्वत पे आप देखेंगे, शनि का पर्वत ठीक है, शनि के पर्वत पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, साफ शनि का पर्वत है। शनि की एक रेखा है, जीवन में संतोष देगी। ये भाग्य रेखा नहीं है, ये शनि की रेखा है। भाग्य रेखा यहाँ तक आई है आपकी, तो शनि की रेखा है, तो जीवन में संतोष तो आपको होगा। तो आप निश्चिंत रहो, आप बेवजह परेशान हो, कुछ होगा नहीं। आपका सब चीज़ का सुख आपको ईश्वर ने दिया है। थोड़ा सा डिले है, इस चीज़ को मैं एक्सेप्ट करता हूँ। मैं एज भी बताऊँगा अभी आपकी विवाह की। लेकिन एक चीज़ है यहाँ पे, आपका पर्वत देख रहा हूँ शनि का फ्लैट है, तो मेहनत का गुण आपके अंदर में है। मेहनती तो आप बहुत ज़्यादा हैं। अपनी जो भी एम है, जो भी आपका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्टिव बना के चलते हैं, उसको फुलफिल करने के लिए आप बहुत अच्छा मेहनत करते हो। ये चीज़ यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे सूर्य का पर्वत भी आपका ख़राब नहीं, सूर्य का पर्वत भी अच्छे कंडीशन में दिखता है। अब यहाँ पे क्या हो रही है आपके साथ में, सूर्य को एक यहाँ पे ये सूर्य रेखा हो गई, यहाँ पे एक यस साइन बना हुआ है। जब कभी ऐसा यस साइन बनता है तो ऐसे लोगों को गवर्नमेंट सेक्टर से लाभ होता है या गवर्नमेंट जॉब मिलती है, गवर्नमेंट तंत्र से जुड़कर लाभ, या फिर गवर्नमेंट से सरकारी नौकरी, ये सब जो चीज़ें हैं उसमें। तो आपका ये गुरु का पर्वत भी उभार था, और ये योग मेरे को ऐसा लगता है कि आपको टीचिंग का जॉब मिल सकता है, गवर्नमेंट जॉब मिल सकता है आपको, या फिर गवर्नमेंट जॉब ना मिले तो हो सकता है आप संविदा में पढ़ाओ, कहीं भी स्कूल में ऐसी जगह जुड़ जाओ जहाँ से सरकारी तंत्र से जुड़ाव, भले परमानेंट हो या नहीं हो अलग बात है, लेकिन ऐसे समय में आदमी को जुड़ाव तो दिखाता है। और ये टीचिंग के आपके पूरे पूरे योग दिखते हैं मेरे को यहाँ पे। ठीक है, बाकी ये एक चीज़ थोड़ा सा यहाँ पे अलग बन रहा है। यहाँ पे एक यव चिन्ह बनता हुआ दिखता है और उस पर कार्ड भी लग रही है। ठीक है, तो ये एक ना एक बार जीवन में मान हानि कराती है। जब ऐसी सिचुएशन बनती है तो आपको थोड़ा सजग रहना चाहिए अपने डिसीजंस को लेके। ठीक है, यहाँ पे कुछ परेशानियाँ आएंगी आपको डेफिनेटली, एक ना एक बार आपका जीवन में मान हानि का ये संयोग बनाता है। तो सजग रहिएगा, ऐसी कोई स्थिति जनरेट ना होने दीजिएगा। बाकी हाँ, ये खड़ी लकीरें हैं, ये आपकी लिक्विड मनी, ठीक है, उसको बताता है। आपका शरीर पे फिजिकल अपीयरेंस को बताता है। तो जितनी लंबी लंबी रेखाएं हो, तो आप इसको धन की दृष्टि से भी बोलोगे तो ऐसे लोग पैसे वाले होते हैं। गरीबी नहीं आती जनरली, ऐसे लोग सामान्य तो रहेंगे ही, ऐसा नहीं कि गरीब वो देखे जाए, ऐसा नहीं होता। और ये आपका फिजिकल अपीयरेंस, आप दिखने में बढ़िया सुंदर होंगे, ये आपका यहाँ से भी पता चलता है। ठीक है, बाकी चंद्रमा आपका अच्छा है। चंद्रमा देखिए, यहाँ से एक सपोर्टिव लाइन भी आ रही है चंद्रमा से, तो ये आपको जीवन में दूसरे लोगों का सहयोग को दिखाता है, माता के प्रति विशेष प्रेम को दिखाता है, या माता से सहयोग को दिखाता है। ऐसी चीज़ों को चंद्रमा दिखाता है। पानी से बनी हुई चीज़ें या फिर दूध से बनी हुई चीज़ें ऐसे लोगों को ज़्यादा पसंद आती है। प्रकृति के प्रति प्रेम होता है, बागवानी करना ज़्यादा पसंद आता है। ये जो चीज़ें हैं, ऐसी स्थिति को जनरेट करता है। मंगल, बाहरी मंगल बहुत स्ट्रांग है। जब कभी किसी से जैसा मुलाकात हुआ तो ये अपनी गम को जाहिर नहीं करते, आंखों पे नहीं लाते, बढ़िया एनर्जेटिक लगते हैं किसी के साथ भी मिलते हैं तो। और इनकी मानसिक स्थिति, मानसिक रूप से दृढ़ता इनकी बहुत मजबूत है। और ये शारीरिक रूप से भी काफ़ी हद तक अच्छे हैं। मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगा, क्योंकि राहु रेखा का प्रभाव हाथ में बहुत कम है। इसका मतलब इनका मंगल सही है। भले ही फोटो में ऐसा लग रहा है कि लूज है, ऐसा नहीं है, सही है। आपका अंदरूनी मंगल भी सही है, बाहरी मंगल भी सही है। ठीक है, लेकिन कुछ रेखाएं हैं यहाँ पे, ऐसी गाढ़ी रेखा निकलने लगती है। तो ऐसे समय में खास करके लेडीज़ के लिए बोलूँगा मैं, शादी के बाद में प्रेगनेंसी व ये जो चीज़ें हैं, इसमें थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये आपको प्रॉब्लम दे सकता है। ये मांगलिक होने का भी योग को बताता है। ठीक है, तो हो सकता है आप मांगलिक हों और या फिर नहीं भी हों, तो आप इसको ध्यान रखिएगा प्रेगनेंसी में। अब डिले नहीं कीजिएगा शादी के बाद में, ठीक है, या फिर थोड़ा सा सावधानी ज़रूर रखिएगा। बाकी अब यहाँ पे गुरु पे एक बहुत सुंदर सा स्क्वायर बना हुआ है, आप देख पा रहे होंगे ये को। तो आप बिल्कुल 100% आपको गृहस्थ का सुख है। आप बेवजह मत डरिए। इनको शायद किसी ने ये किसी से हाथ दिखाए थे, इनको कहा है कि आपकी शादी हो ही नहीं सकती, ऐसा उन्होंने कहा है। तो बहन जी, मैं आपको गारंटी देता हूँ, मैं जो एज बताऊँगा आपको, उस एज में आपकी शादी नहीं होगी। तो आप मुझसे ज़रूर कांटेक्ट कीजिएगा। मैं 100% बोलता हूँ आपकी शादी होगी।
ठीक है, मैं आपको गारंटी देता हूँ। हाँ, ये चीज़ मैं आपको धोखे में नहीं रखूँगा। बहुत जो सही चीज़ें मुझे दिखेंगी मैं वो आपको एकदम खुले मन से बताता हूँ। देखिए, आप मेरी बात को सुनते जाइए। शादी तो होगी आपकी, नो डाउट, लेकिन शादी के बाद की जीवन में आपको थोड़ा सुखों में कमी महसूस होगा, ये तय है। आपके यहाँ पे हार्ट लाइन पे ऐसी यव चिन्ह बना के ख़त्म हो रही है, ये कुल्टा योग है, ठीक है। इसको ये भी एक प्रकार का कुल्टा योग है। दूसरा चीज़, हार्ट लाइन यहाँ से यहाँ ख़राब हो रही है, ठीक है। और कब ख़राब हो रही है, जैसे आपकी यहाँ से अटैचमेंट आ रही है, ये आपकी ये रेखा से मैं देख के विवाह को समझ रहा हूँ आपके, ठीक है। आपकी लव मैरिज होने के भी चांसेस ज़्यादा हैं। ऐसे समय में इंसान को लव मैरिज करा देता है, दिल दिमाग के बीच में बैलेंस बिगाड़ देता है और आदमी को समझ नहीं आता। जब दिल दिमाग के सुनने लगे और दिमाग दिल के सुनने लगे तो प्यार होता है, ठीक है। अब उसके बाद में यहाँ से हार्ट लाइन में आपके देखो ये ब्रांचेस चलने लग गए, पैरेलल लाइन, तो ये इमोशनल टेंशन देगा। इमोशनली रूप से आपको थोड़े से टेंस रहोगे आप, ऐसी स्थिति जनरेट करेगी, लेकिन ज़्यादा दिन के लिए नहीं, आगे ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा सेपरेशन वेपरेशन ऐसा कुछ नहीं है, बट हाँ, लेकिन बहुत स्मूथ नहीं रहेगा, इतना लग रहा है मुझे, ठीक है। ये थोड़ा सा है, लेकिन हाँ, शादी तो हो जाएगी आपकी, आप उसके लिए निश्चिंत रहिए। आप जितना आप आंसू भर भर के मेरे से पूछे थे, कहा था आपने, आपको उतना डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और अपने माँ बाप को भी समझाइए कि ऐसा कुछ नहीं है, वो पंडित जो बोल दिया वो भगवान के अवतार नहीं है और न ही मैं अवतार हूँ, लेकिन मैं अपने अनुभव के हिसाब से मैं आपको कहूँगा कि शादी तो आपकी होगी, ठीक है। देखिए, अब यहाँ से आपको मैं मुख्य रेखा पे आके बात करता हूँ। आपकी मुख्य रेखा हार्ट लाइन आपका गुरु के और शनि के जॉइंट के नीचे तक जाता है और यहाँ से फोर्क भी बना रहा है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि आप बहुत प्रैक्टिकल किस्म के इंसान हो। ऐसे लोग बहुत प्रैक्टिकल होते हैं, ऐसे लोगों को सांसारिक और आध्यात्मिक दोनों चीज़ों को बहुत अच्छे से बैलेंस करके इन लोग चलते हैं, ठीक है। इनके अंदर में क्षमा, दया, करुणा, ये जो भावना है गुरु की भी मिलती है और थोड़ा सेल्फिशनेस भी मिलता है। तो ऐसे लोग आज के दौर में बहुत प्रैक्टिकल कहा जाते हैं, क्यों अपना भी बचा लेता है, सही की जगह में सही, गलत की जगह गलत करना, एक दिमाग लगा के फैसला लेना धन के मामले में, तो ये प्रैक्टिकल बनाता है, ठीक है। दूसरा चीज़, यहाँ पे फोर्क बन रहा है, ये फोर्क बोलते हैं इसको विष्णु चिन्ह। जब कभी भी ऐसा बनने लगेगा तो ऐसे लोगों को गलत तरीके से धन कमाने की तरफ में नहीं जाना चाहिए। अगर कभी भी गए तो लॉस होता है। तो आप जितना हो सके सही रास्ते पे चलिएगा, आपका शनि भी ठीक ठाक है तो अच्छा आपको लाभ होगा। आप गलत रास्ते पे जाइएगा तो आपको नुकसान ज़रूर आएगा, ठीक है ना। आप मतलब ये नहीं है कि बच जाओगे, आप पकड़ा जाओगे, ऐसी कंडीशन आएगी। बाकी हार्ट लाइन तो मैंने बता दिया, हार्ट लाइन ठीक है, थोड़ा सा यहाँ प्रॉब्लम है, बिखराव है, ये आपको थोड़ा इमोशनल प्रेशर देगा लाइफ में, भावनात्मक रूप से आप परेशान रहोगे। और बाकी माइंड लाइन देखो, माइंड लाइन का कभी भी भाग्य रेखा में आगे रुकना अपने आप में राजयोग है। धन की दृष्टि से लिए अच्छा है, अच्छा सब चीज़ है। मैं इसमें धन के मामले में अगर बोलूँ, सक्सेस के मामले में बोलूँ, सारा चीज़ में भाग्य का साथ मिलता है अचानक से, सब चीज़ ठीक है, किसी चीज़ में मना नहीं कर रहा हूँ। लेकिन ये मस्तिष्क रेखा का छोटा होना जो है ना, इंसान को विस्फोटक बनाता है, बहुत जल्दी तुनक मिजाज हो जाता है, गुस्सा एकदम पता नहीं चलता इनको खुद की कब आ गया और कब इनके मुंह से क्या निकल गया और फिर उसमें बवंडर हो गया। ऐसी स्थिति को जनरेट करता है, बहुत तुनक मिजाज बना देता है, यानी कि विस्फोटक बना देता है इंसान को गुस्सा जब आता है तब। जनरली ये ठीक ठाक सौम्य रहते हैं, क्योंकि हार्ट लाइन डिसाइड करती है आदमी को स्वभाव, तो सौम्यता तो है इनके अंदर में, लेकिन ये विस्फोटक कभी भी हो सकता है, इसका कोई गारंटी नहीं रहता है, ठीक है। और वैसे भी ऑलरेडी मंगल इतना स्ट्रॉन्ग है, तो धन के लिए अच्छा है। बाकी देखो, अब आपकी जीवन रेखा पे मैं कुछ बातें बताता हूँ आपको। तो मैंने पहले आपकी शादी के बारे में कहा है, इस लाइन को देख के अटैचमेंट को, और यहाँ से एक लाइन भाग्य रेखा को भी ज्वाइंट कर रही है यहाँ चंद्रमा साइड से, ये दोनों का एज एकदम मैच हो रहा है। तो ये आप मान के चल लेना कि आप 32.5 से लेके 33 के बीच में आपकी शादी होगी, ठीक है। 32.5 से 33 के बीच में जाके आपकी शादी होगी। और मुझे ऐसा ज़्यादा मेजर चांसेस क्या लगता है, ये अरेंज नहीं होगी, ये लव ही होगी। ये कनेक्शन लव मैरिज को जनरली बताता है। ये अगर शादी के बाद में ऐसा कनेक्शन किसी का दिखता है ना, तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करा देता है। लेकिन आपके लिए अभी ये पॉजिटिव साइन हो गया, अगर ये मैरिड हो गया होता तो नेगेटिव साइन कहलाता, ठीक है। तो आपके लिए पॉजिटिव है, आपको 32.5-33 के बीच में किसी से नैन मटक्का होगा और वो फिर आपकी शादी में बदलेगी, ठीक है। आपकी पसंद के लड़के से शादी होगी, ऐसा भी योग दिखता है। देखो, जीवन रेखा में जब आगे देखते हैं 26 के तक तो आपका जीवन जो है 25-26 के एज तक
मस्तिष्क रेखा जीवन रेखा साथ चली तो अपने जो खुद के फैसले भी डिपेंडेंट होके किसी और से लेना, घर वालों के सलाह से आगे चलना, अपनी ज़िंदगी खुद नहीं जी पाना, ये मानसिक विकास होता है आदमी का 26 में। 26 में जाके इनका मानसिक विकास हुआ, यानी कि ये मानसिक रूप से स्वतंत्र हुए, अपना डिसीजन खुद लेने लगे, मेच्योरिटी गेन किए 26 में। आप ऐसा समझो, प्रोग्रेस मिला इनको 26 में। 26 से पहले डिपेंडेंट वाली ज़िंदगी थी, अपना कोई इनके मन में भी विचार नहीं आते थे कुछ अपने लिए, ठीक है। अब उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। अब ये जो 26 से अगर आप 3 साल पहले जाओगे, 23 के आसपास में, 23 के एज में इनके जीवन में कुछ परिवर्तन आया। ये परिवर्तन हो सकता है सोच में परिवर्तन हो या फिर स्थान परिवर्तन हो। मुझे ऐसा लगता है सोच में तो नहीं, क्योंकि डिपेंडेंट चल रहा है तो सोच में तो सवाल ही नहीं है। ये स्थान परिवर्तन हुआ होगा इनका, 23 साल के एज में इनका स्थान परिवर्तन हुआ होगा। कोई एक शहर छोड़ कर दूसरे शहर में जाके बसे होंगे, ऐसा कुछ हुआ होगा, शिपमेंट कुछ हुआ होगा, ठीक है। उसके बाद में 23 के बाद में हम आगे बढ़ते हैं 26 और 4 30 और ये 35। देखो ये हो गया 26। आप देख पा रहे हो, अगर वीडियो में थोड़ा सा इतना क्लियर नहीं हो पा रहा है, ये आपका 26 और ये आपका 4 30 और ये हो गया 35। 26 4 30 और 35। ये आपका 37 38 के एज में एक प्रोग्रेस लाइन यहाँ पे दिखता है, ठीक है ना। ये आपका देख पा रहे हो अगर आप, एक प्रोग्रेस लाइन यहाँ पे है, अच्छा प्रोग्रेस है, मोटा प्रोग्रेस लाइन है। तो ये आपको एक प्रोग्रेस मिलेगा 37 38 के एज के बीच में, आपको एक अच्छा जीवन में प्रोग्रेस मिलेगा। ये साल आपको बहुत अच्छा बीतेगा आपका। उसके बाद में ये 40 के एज में एक प्रॉब्लम, 40 में कुछ प्रॉब्लम आएगा आपको, ठीक है। फिर 45 के एज में एक बहुत बड़ा प्रोग्रेस मिलेगा आपको। और ये प्रोग्रेस हो सकता है, अगर ये लाइन क्लियर नहीं है, मे बी अगर ये लाइन ऐसा क्लियर है तो ससुराल से कुछ धन की प्राप्ति हो सकती है आपको, ठीक है। ससुराल से धन की प्राप्ति करा देगा ये 45 के एज में। 45 के बाद में आप एक वहीं पे टूर भी जा रहे हो, कहीं टूर भी जाओगे बाहर, कहीं घूमने भी जा सकते हो दूर स्थान पे, ठीक है। उसके बाद में आपका ये लगभग 50 के एज में फिर से आपको एक ससुराल से सहयोग या ससुराल से धन की प्राप्ति की तरफ में फिर इशारा दे रहा है 49-50 के एज में। अब उसके बाद में यहाँ से मुझे प्रॉब्लम समझ में आ रहा है आपके हाथ में। देखो यहाँ तक तो फिर भी ठीक है। उसके बाद में आपकी ये जो जीवन रेखा है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जीवन रेखा आपकी बिखर रही है, ठीक है ना। तो ऐसे समय में इंसान को जीवन में तकलीफ़ या फिर रोग के तरफ में इशारा देता है। तो लगभग 50 साल के बाद से अप टू एंड जो है थोड़ा सा आपको स्वास्थ्य संबंधी परेशानियाँ घेरे रहेंगी, आपको ध्यान रख के चलना पड़ेगा। और सेकंड चीज़, पारिवारिक रूप से भी आप थोड़ा सा समझ के चलिएगा, ठीक है। मैंने आपको 2-3 चीज़ें वार्निंग में दे रहा हूँ, ये आपके लिए मुझे ऐसा लगता है कि सही नहीं होगा, ठीक है। आप अपने वाणी को बहुत कंट्रोल करके रखिए। आप बहुत बेतुका बात कर जाते हैं कभी कभी, आपका इंटेंशन होता नहीं है लेकिन आप ऐसा बात कर जाते हैं, कॉम्बिनेशन सही नहीं है, ठीक है। ऐसी आपका वाणी का प्रभाव आपके व्यक्तित्व पे पड़ रहा है और ऊपर से आपका व्यक्तित्व ऐसा है कि विस्फोटक है। तो आप अपनी वाणी को संभाल कर रखिए, आपकी बहुत काम बिगाड़ेगा नहीं तो ये सोच समझ के ही बात कीजिए आप किसी से, ये आपको पारिवारिक परेशानी दे सकती है। और ऐसे समय में जब ऐसा आके यहाँ पे कटने लगता है, ठीक है, तो ये ससुराल से भी प्रॉब्लम को दिखाता है। तो आपका मुझे ऐसा लगता है ना कि ये सिलसिला आपका यहाँ से चालू हो रहा है 40 के आसपास के एज से, ठीक है। तो आपको ससुराल में थोड़ा सा असंतोष या ससुराल से कष्ट ऐसा देखने को मिल सकता है। तो अपनी वाणी को आप अभी से समझ के चलिए, रामबाण बना के चलिए, आपके लिए सही होगा, ठीक है। सोच समझ के बोलिए। बाकी आपकी एक चीज़ मेरे को अच्छी देखने को मिली, ये स्ट्रेट है, ऐसा बना हुआ है आपके में। तो ये जब भी स्ट्रेट बनता है, ऐसे लोग का लक जो है पहले पहले काम करता है, ऐसे लोग जन्म से भाग्यशाली होते हैं, ठीक है। तो आप नौकरी पर देखो, आपके हाथ में 2 चीज़ें मेरे को दिखती हैं। आपका हाथ जो है ना, पैसे के लिए चिंता मत कीजिए आप, पैसे कौड़ी सब आपका हाथ में अच्छा दिख रहा है मेरे को। धन की रेखा ठीक है, अप टू एंड ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं धन की रेखा में। बीच में थोड़ा बहुत फैलाव है, सबकी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आता है, उस पर बात करना बेकार है। लेकिन हाँ, धन की लिए चिंता नहीं। मैं आपको जो प्रश्न आपने मुझसे किया ना, उस प्रश्न को ज़्यादा मैं केंद्रित करके देख रहा हूँ। तो आप ठीक है, आप लव मैरिज होगा, लव मैरिज कीजिए, मैं मना नहीं करता।
लेकिन आप फिर भी अच्छे से समय लीजिए, ठीक है, समय लेके समझिए, परखिए, उसके बाद आगे बढ़िए। और सबसे पहले अपने वाणी पे बहुत नियंत्रण रखिए, क्योंकि आपकी वाणी पे है प्रॉब्लम, ना शादी के बाद की बात नहीं, अभी भी ऐसा प्रॉब्लम है आपको। तो आपको, मेरे को जो समझ में आ रहा है आपके हाथ में, आपको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। अदरवाइज सेपरेशन की कोई योग नहीं है, थोड़ा सा तकलीफ हो सकता है आपको झेलना पड़े, बाकी आगे स्वास्थ्य की थोड़ी सी समस्या रहेगी, बाकी ऐसा कुछ विशेष नहीं है, ठीक है। देखिए अभी बात करते हैं आपकी भाग्य रेखा पे। तो मैंने ये जैसे बताया, ये 33 की मान के चल रहा हूँ, 32, 32.5, 33 का एज मान के चलता हूँ मैं। यहाँ पे आपको एक सहयोग मिल रहा है। 32 के बाद में ये 38 में एक प्रोग्रेस लाइन निकल रहा है, यहाँ से भी निकल रहा है और यहाँ से भी निकल रहा है, ठीक है। तो 38 के एज में आपको एक प्रोग्रेस मिलेगा जीवन में, अच्छा आपको कुछ गेन होगा। 38 के बाद में आपको 45 के एज में एक धन का कट लगेगा, और ये इन्वेस्टमेंट कुछ हो सकता है। आप देखिए यहाँ से भी 45 में आपको, ये वाला था, ये भी 45 में कुछ ग्रोथ दिखा रहा है, यहाँ इन्वेस्टमेंट दिखा रहा है। तो हो सकता है कुछ आपको प्रॉपर्टी यहाँ पे मिल जाए जिसको आप इन्वेस्टमेंट कर दो, ऐसी स्थिति जनरेट होगी 45 के आसपास में, ठीक है ना। 45 के बाद में 49 के आसपास में एक कट लग रहा है, ये भी आप देखो, यहाँ पे भी हो सकता है आप सेम सिचुएशन दिख रही है इन्वेस्टमेंट की तरफ में, ऐसा कुछ हो। उसके बाद में आपका 52 के बाद से आपके जीवन में संतोष भरा जीवन आपका हो जाएगा। 52 के बाद में आप स्टेबल हो जाएंगे, आप अपने जीवन में संतोष फील करेंगे। उसके बाद शनि की रेखा थाम रही है, तो अच्छी है, धन की स्थिति ठीक है। थोड़ा बहुत यहाँ पे आपको मार लगेगा, थोड़ा सा आपको कहा जाएगा 38 से लेके 45 का, 38 से 45 का पीरियड में थोड़ा सा धन को लेके क्राइसिस महसूस होगा, थोड़ी सी आपको तंगी महसूस होएगी। लेकिन ऐसा भी नहीं कि काम नहीं चलेगा, काम चलेगा, ठीक है। थोड़ा सा उस समय आपको लगेगा पैसे की अहमियत समझ में आएगी, उस पीरियड में थोड़ा सा एक्सपेंसिव पीरियड रहेगा आपको। थोड़ी धन की रेखा वहाँ से फैल रही है, यहाँ धन की रेखा में फैलाव है। बाकी ओवरऑल आपका हाथ अच्छा है, और आप बिल्कुल मन से निकालिए, कोई भी पंडित बोले कुछ भी बोले, आप पॉजिटिव रहिए, और जो होना है या नहीं होना है वो ईश्वर के हाथ में है। मैं हूँ चाहे कोई पंडित है, हम केवल रेखा को देखना जानते हैं और एक आकलन करते हैं। उस रेखा को देख के हम किसी का भविष्य नहीं देखते हैं, हम केवल आकलन करते हैं अपनी जानकारी और अपने अनुभव के हिसाब से। तो आप इतना नेगेटिव नहीं होना चाहिए लाइफ में। और अगर आप वाकई में इस चीज़ को मानती हैं तो मैं उसमें भी आपको गारंटी दे रहा हूँ ना, आपकी शादी होगी, ठीक है। आप बिल्कुल मत घबराइए। तो आशा करता हूँ आपको आपके सारे सवालों का जवाब मिल गया होगा, और आपको और आप सबको मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।